आप ऐसे सवाल ना करें सर, आप हमारे सवाल आप सवाल करके हमारे जवाब सुने। आकर जंतर मंतर पे आके इस प्रोटेस्ट में हमने देखा, यहाँ पे लोगों से बात करी, इन लोगों की सीधी सीधी उनके पास ये नहीं है कि वो किसी बड़े दुकानदार को या बड़े अमीर किसी कंपनी फैक्ट्री के मालिक को पीट सके या कुछ सवाल भी कर सके उनसे। आलम यह है कि थाने के भीतर जब फैमिलीज पहुंचती हैं तो पुलिस उनको झूठ तक कहती है। बिना देखे आग बरसानी चालू की है और मतलब वो महिलाओं को जिस तरह से मारा गया, सबसे पहले मदद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्यांशु दीक्षित और आप देख रहे हैं सक्रिय भारत। दोस्तों, अभी हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर और यहाँ पर हुआ जा रहा है प्रोटेस्ट। आरएसपी एक संगठन है और जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो मिलके एक प्रोटेस्ट कर रही है, जो कि नोएडा में हुए जो प्रोटेस्ट थे मज़दूरों के लिए, जिसमें कम से कम 1000 से लेकर 1500 मज़दूर जो कि जेल में उनको अरेस्ट करके डाल दिया था पुलिस ने। और उनका ये कहना था कि जो मज़दूर वहाँ पे जो शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्होंने वो जो शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट था वो हिंसा में बदल गया और बाद में जब पुलिस ने उसके ऊपर एक्शन लिया तो उन्होंने कम से कम 1000 से लेकर 1500 मज़दूरों को तुरंत अरेस्ट कर दिया। और उसी के तहत यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि यहाँ पर पीछे दिखाया जाए कि आरएसपी और कम्युनिस्ट पार्टी ने यहाँ पर एक प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है जंतर मंतर पर। और उनकी सीधी सी मांगें ये हैं कि जो 1500 मज़दूर जो कि पुलिस ने उन्हें अरेस्ट किया उनको छोड़ा जाए। और यहाँ तक कि सरकार से भी उन्होंने ये मांग रखी है कि जो वेतन है मज़दूरों का लगभग उसे बढ़ाकर 26,000 तक किया जाए प्रति माह, क्योंकि उनका कहना है कि इतनी बड़ी महंगाई पे, जहाँ पे गैसें महंगी हो रही है, पेट्रोल के दाम बढ़ने वाले हैं, गैसों की जो प्राइस है वो बढ़ रहे हैं। यहाँ तक कि दिल्ली में जैसे शहर में रहना अब आसान नहीं रहा है और दिल्ली जैसे शहर में 13,000 तक की एक महीने की सैलरी में नहीं गुजारा होता, इसलिए उनकी सैलरी बढ़ाई जाए। और यहाँ तक कि जितने भी मज़दूर जो कि नोएडा आगजनी में भी शामिल थे, जो भी उसमें अरेस्ट हुए हैं, उन सबको छोड़ा जाए। तो आइए चलिए बात करते हैं इन्हीं लोगों से, इनके क्या राय है, उनकी क्या क्या मांगे हैं सरकारों से। मतलब आइसोलेटेड नहीं है, उससे इन्फ्लुएंस होकर जो नोएडा के वर्कर्स हैं, फिर वहाँ भी ये बात पहुँची और वहाँ पर लोगों ने मतलब खुद को यूनाइट किया और एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट बना, जो मतलब कि जिसे कहा इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी का मूवमेंट इन्वॉल्वमेंट था नहीं, तो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट बना। उसके बाद लोगों की मांग यही थी कि हमें सोशल सिक्योरिटी दो, बेटर वेजेस दो, ठीक है, एक न्यूनतम मजदूरी दो, मिनिमम वेजेस दो। और सिर्फ उसी वजह से लोगों यहाँ पर मतलब पुलिस वायलेंस इतना भयंकर हुआ है कि कई लोगों को चोटें गई, अरेस्ट हुए, कई लोग अब भी जेल में हैं, FIRs की गई हैं काफ़ी कुछ। लेकिन सर क्या कहते हैं, पुलिस द्वारा ये कहा गया कि जो मज़दूर थे वो उनको शांति दर जो प्रोटेस्ट करना था उसके लिए उन्हें करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन वो आपस में इतना भड़क गए, उन्होंने पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। तो पुलिस ने हमेशा यही कहा है कि जो मज़दूर थे उनको शांति पर प्रोटेस्ट करने के लिए बोला गया था, लेकिन वो भड़क गए और उन्होंने पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। उस पर आपका क्या कहना है? देखो, हम वी डोंट सीक एनी सिंपैथी फ्रॉम एनी पुलिस क्या कहते हैं कि ये रूलिंग क्लास का एक इंस्ट्रूमेंट होता है और इसका पूरा काम है कि जो वर्कर क्लास स्ट्रगल है, वर्क संघर्ष है, उसको क्रश करना, वही वो कर रहा था। तो पुलिस की अकाउंटेबिलिटी ये मानना बिल्कुल उसके ऐसा है कि शेर अगर बकरी खा के कह दे कि मैंने नहीं खाई, तो वो उनका वायलेंस इतना है कि कई वीडियोस हैं जहाँ पर वो मतलब कि पीसफुली एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसके बावजूद जैसे वहाँ पर मेमोरेंडम सबमिट होता है या कंपनी का मालिक जाता है, उसके बाद पुलिस ने वहाँ पर लाठी चार्ज किया है। तो ये चीज़ है। और ये जानते हुए कि वो लोग हैं जो 8-8 हज़ार में काम कर रहे थे वहाँ पर, उन लोगों पर लाठी चार्ज। उनके पास ये नहीं है कि वो किसी बड़े दुकानदार को या बड़े अमीर किसी कंपनी फैक्ट्री के मालिक को पीट सके या कुछ सवाल भी कर सके उनसे, वो मजदूरों को पीट रहे हैं। पूरे देश भर के लिए हो रहा है या फिर सिर्फ दिल्ली NCR के लिए हो रहा है? जी, दिल्ली NCR एक स्पेसिफिक है, लेकिन मूवमेंट जो कि कॉज लार्जर है, क्योंकि जो पूरा न्यू लिबरल कैपिटलिज्म है, जो नव उदारवादी पूंजीवाद है आज के दौर में, 4 लेबर कोड्स, जिसके बाद चीज़ें बहुत ख़राब हुई हैं। जॉब से पहले जितने भी कोड्स थे, गवर्नमेंट ने क्या करा कि उन सबको कंपाइल करके कंसोलिडेट करके 4 लेबर कोड्स में बना दिया। और उसके बाद यह है कि यू कांट इवन स्ट्राइक। हड़ताल का एक अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट राइट होता है, राइट टू स्ट्राइक है किसी वर्कर्स के लिए, तो एक बहुत बड़ा एक एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम है उनके लिए अगेंस्ट देयर विल ऑफ वर्क। और इसको मतलब इस्टेब्लिश किया था, डिफाइन किया था डॉक्टर अम्बेडकर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। तो ये ना कि सिर्फ एक अम्बेडकर के दिखाए रास्ते के पर, एक मूल्य पर, उसके खिलाफ है, बल्कि तमाम जो कि एक मेहनत का वर्कर्स है, प्रोलेटेरिएट है, उनके खिलाफ है। जो है ट्रेड यूनियन, इनकी जो सहमति बनी 23,500 पे बनी। 23,500 पे सहमति बनने के बाद उसके बाद इन्होंने हरियाणा गवर्नमेंट ने 15,200 रुपये डिक्लेयर किए। क्यों? जब त्रिपक्षीय सहमति 23,000 पे बन गई तो फिर एक सीट सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन, C2 को मीटिंग में बुलाया नहीं, इंटक को मीटिंग में बुलाया नहीं,
3 ट्रेड यूनियनों को बुला के ऑनलाइन मीटिंग का उनसे कहा आप ऑनलाइन जुड़ना। 23,000 की जो सहमति थी उसको 15,200 पे ले आए। सर सैलरी के अलावा और भी कुछ मांगे हैं? हाँ है ना, हमें जीने का अधिकार चाहिए, हमें सम्मान चाहिए, हमें जो भी रूल में हैं, जो लॉज में हैं, वो हमें पूरे इम्प्लीमेंटेशन चाहिए। हमें सम्मान ये है कि हमें टाइम पे वेतन मिल जाए, हमें टाइम पे जो है ना हमारी छुट्टियां मिल जाए, टाइम पे हमें ओवर टाइम का डबल रेट मिल जाए, टाइम पे हमें मेडिकल फैसिलिटी मिल जाए। हमें जीने का अधिकार तो दोगे या नहीं दोगे? सर अगर मान लीजिए अगर शिक्षा, स्वास्थ्य और ये चीजें तो मूल चीजें हैं ना, ये देंगे या नहीं देंगे? इनके बच्चे ये तो 5 स्टार होटलों में पार्टी करते हैं तो एंजॉय कहते हैं, हमारा मजदूर पी ले तो वो शराबी हो जाता है ना। वहाँ पे पुलिस जो है नोएडा के अंदर लाठी और जो है मतलब आंसू गैस के गोले छोड़ती है। और अगर वहाँ पे अवैध घुसपैठी है, 3 दिन 9 तारीख को आंदोलन हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर शुरू, 12 तारीख तक कोई घटना नहीं हुई। पूछिए प्रशासन से, 12 तारीख तक किससे बात की यहाँ के प्रशासन ने, किससे नेगोशिएट किया कि सारे ट्रेड यूनियन लीडरशिप को इन्होंने हाउस अरेस्ट कर दिया, सबको इन्होंने घरों में बंद कर दिया। 12-12 दिन में इन्होंने वहां से मजदूरों को छोड़ा है, घर में से निकलने दिया। मजदूरों के साथ नाइंसाफी हो रही है क्या? आप क्या सोचते हैं 12 दिन अगर मजदूर को अंदर कर दिया जाएगा, आप क्या ये इंसाफ है या नाइंसाफी है? आप बता दीजिए सर। अगर मान लीजिए अगर आप ऐसे सवाल ना करें सर, आप हमारे सवाल आप सवाल करके हमारे जवाब सुने। आपका काम है हमारे जवाब को सही जगह तक पहुंचाना। आपको सरकार का पक्ष नहीं रखना है, आपको मजदूर का पक्ष रखना है। अब सरकार अगर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास ये कह के अगर लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहती है तो सबके साथ सबके विकास में मजदूर नहीं आता। ये उत्तर प्रदेश, राजस्थान में 7400 रुपये मिनिमम वेज क्यों है? आप बताइए मुझे। राजस्थान में 74, दिल्ली में, गुड़गांव में, गाजियाबाद में, नोएडा में महंगाई एक समान है, वेतन एक समान क्यों नहीं हो सकता? अगर आपका जो है अगर आपका एनसीआर डेवलपमेंट बोर्ड बन सकता है, अथॉरिटी बन सकती है, तो एनसीआर वेज बोर्ड क्यों नहीं बन सकता? सैलरी बढ़ाई गई, फिर भी आप लोग आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है प्रोटेस्ट का? 16,000 में दिल्ली और दिल्ली के आसपास कोई भी हम में से है जो जीवन जीविका अपनी पूरी कर ले, बच्चों को स्कूल भी भेज दे, हाँ कभी बीमार हो तो अस्पताल भी चला जाए, हाँ रोज का खाना पीना सब कर ले, उसके साथ साथ गलती से सोच ले कि एक छोटा सा अपना घर हो, ये सोच ले कि एक छोटी सी बाइक हो जो हम क्या कहिए ईएमआई पे ही ले आए। ये संभव है 16,000 में? नहीं संभव। सरकार ने ईरान पे जो पॉलिसी लिया उसके चलते तो सिलेंडर तक नसीब नहीं। ये सिलेंडर का प्रोटेस्ट तो सिर्फ नोएडा मानेसर के मजदूर नहीं कर रहे हैं, देश भर में जगह जगह फूट रहा है। दिल्ली के करोल बाग में रेजिडेंशियल इलाके में ये प्रोटेस्ट चल रहा है। तो जीवन जीने की लागत, द कॉस्ट ऑफ लिविंग, लगातार इस सरकार के भीतर और इस सिर्फ सरकार के साथ साथ इस व्यवस्था के भी लगातार बढ़ती जा रही है। आपकी लड़ाई सरकार से है, व्यवस्था से है या पूंजीपतियों से है? यही तो व्यवस्था है। सरकार और पूंजीपति और पुलिस के सिवा कौन व्यवस्था है? किसका व्यवस्था पर नियंत्रण? हाँ, ये हम एकदम सरल शब्दों में कोई भोला इंसान सोच सकता है कि व्यवस्था माने कानून, मगर आप देखिए कि जैसे ही प्रोटेस्ट फूटा, जैसे ही मजदूरों ने आंदोलन शुरू किया, पुलिस ने पूरा कानून अपने हाथ में ले लिया। 600 लोगों को अरेस्ट या डिटेन किया गया, मजदूरों को, स्टूडेंट्स को, एक्टिविस्ट्स को। आलम यह है कि थाने के भीतर जब फैमिलीज पहुंचती हैं तो पुलिस उनको झूठ तक कहती है। पुलिस कहती है तुम्हारा बेटा मर गया, तुम्हारा भाई मर गया, तुम्हारे पिता मर गए, जबकि वो थाने के अंदर मार खा रहे। लॉयर हाई कोर्ट में एक्टिविस्ट को रिप्रेजेंट करने पहुंचते हैं, हाई कोर्ट के गेट से वकील तक को डिटेन कर लिया जाता है। मुस्लिम वकील थे, 16 घंटा थाने में गाली गलौज किया। ये हकीकत। हाँ, हम तो मान के चले थे कि कानून ही व्यवस्था है, मगर समझ आया व्यवस्था दो चीजें हैं। व्यवस्था पैसा है, व्यवस्था डंडा है। मैं जेएनयू में छात्र था, अभी मेरा वहाँ से कोर्स खत्म हो गया है। सर मेरा एक सवाल था, मैंने आए दिनों अभी एक वीडियो देखा था, उसमें एक राहुल नाम का बंदा था, एक्टिविस्ट था, जो AISA ग्रुप का था। AISA? अच्छा। ये किस चीज़ के बारे में है?
वर्कर इसी वर्कर प्रोटेस्ट के बारे में ना। हाँ। तो उन्होंने ये क्लेम कर रखा है जो नोएडा में अभी प्रोटेस्ट हुआ था जहाँ पे गाड़ियों में आग लगाई गई थी और तोड़फोड़ की गई थी, उन्होंने ये क्लेम किया था कि ये जो भी काम किया था ये पुलिस ने सिविल ड्रेस में किया था। ये वेरीफाई नहीं है कहीं न्यूज़। देखिए, एक संगठन है उसने ये क्लेम किया है कि व्हाट्सएप ग्रुप में एक पुलिस ऑफिसर था जो पुलिस ऑफिसर का जो ड्राइवर था, ये उसके स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। वो स्टेटमेंट जाके देख सकते हैं। संगठन का नाम मजदूर बिगुल है। उस मजदूर बिगुल उसने उस स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि व्हाट्सएप ग्रुप में जो वहाँ पे पुलिस ऑफिसर था उसका ड्राइवर उसमें मैसेज डाला है कि आप आग लगाइए, इसको फैक्ट्री को गाड़ियों को आग लगाइए, एकदम तबाही कर देनी है। तो इस चीज़ का एविडेंस क्लेम सब किया गया है। ये बहुत ही क्लियरली स्टेटमेंट्स में लिखा हुआ है। तो वो एक चीज़ है जो हमें मतलब देखनी चाहिए। और बाकी मज़दूर और मतलब जो मज़दूर से जुड़े संगठन हैं उनका तो ऐसा कहीं भी ऐसा आपको प्रूफ नहीं दिखेगा, क्लेम नहीं दिखेगा कि वो तबाही चाहते थे या वो मतलब उग्रवादी इसको बनाना चाहते थे। इससे तो इस चीज़ का मतलब ये जो प्रोटेस्ट हुआ हाँ। तो उनका कमज़ोर पड़ गया ये प्रोटेस्ट। हाँ बिल्कुल, एकदम उसकी वजह से ये प्रोटेस्ट एकदम कमज़ोर पड़ गया है। और नोएडा की जनता, जो आम जनता है, जो इसको शायद और सपोर्ट करती, उनको इस चीज़ का मतलब जो खास करके जो मीडिया हुआ बना रही है, जो मीडिया इसमें और दिखाना चाह रही है कि उग्रवादी है, पाकिस्तानी कनेक्शन है, फलाना ढिमकाना क्या चीज़ है, हमको देखना चाहिए। सबसे पहली जो कॉन्स्पिरेसी हो रही है इस देश में, वो इस देश के जो अरबपति हैं, करोड़पति हैं, सरकार के साथ जो गठजोड़ बना के पहले भी हमेशा से 90 के दशक के बाद से ज़्यादातर जो लोगों की परिस्थितियां और मज़दूरों की परिस्थितियों को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जो लेबर कोड के बाद 8 घंटे का काम 12 घंटे कराया जा रहा है, 12 घंटे का दाम नहीं दिया जा रहा है, वो जो कॉन्स्पिरेसी है, हम सबको उस चीज़ के बारे में बात करना है। कहना है मतलब ये कि बेसिकली जो पुलिस ने कानून पे इतना ध्यान नहीं दिया, बेसिकली पुलिस ही ऐसी चीज़ थी जिसने ये वॉयलेंस भड़काई है। देखिए, हो सकता है कि मतलब कुछ तत्व हों, मतलब जो बाहर से तत्व आए हों, जो भी हो, जो मतलब पुलिस को थोड़ा धक्का दे दिया हो, पुलिस को थोड़ा मार दिया हो सकता है। क्योंकि मतलब मजदूरों का तो ये कहना है कि मतलब पहले पुलिस ने ही लाठी डंडा बिना देखे आग बरसानी चालू की है। और मतलब वो महिलाओं को जिस तरह से मारा गया, सबसे पहले मदरसन जो कंपनी है वहाँ पे मतलब जिस तरह से महिलाओं को मारा गया, वो उसको देख के काफ़ी मजदूर मतलब आग बबूला हो गए। उससे देख के बहुत गुस्सा आया। जब आप अपने जीने की परिस्थितियों की बेसिक चीज़ों के लिए आप मांग कर रहे हैं, तो उस पर आपके आके जब सिर्फ आप पे नहीं, आपके पूरे परिवार पे जब इस तरह का आक्रमण हो एक पुलिस द्वारा जो आपके रक्षा के लिए बनी हो, तब इंसान अपनी रक्षा के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा। तो दोस्तों, जैसा कि हमने यहाँ पर आकर जंतर मंतर पे आके इस प्रोटेस्ट में हमने देखा, यहाँ पे लोगों से बात करी, इन लोगों की सीधी सी एक तो मांग यही है कि जितने भी मजदूर को जो अरेस्ट किया गया पुलिस ने, और उनको छोड़ा जाए। और यहाँ पर उनकी जो वेतन की बात कही है वो भी रखी गई है कि उनके वेतन में भी उनकी बढ़ोतरी हो, क्योंकि दिल्ली जैसे शहर में 13,000 की सैलरी में कुछ भी नहीं होता। और यहाँ पर आके हमने लोगों से जब बात करी तो उन्होंने कुछ ऐसे तीखे सवाल सरकार से पूछे हैं जिसने शायद सरकार को भी हिला के रख देंगे। उन्होंने सीधा सीधा ये कहा है कि जितनी भी आगजनी हुई थी नोएडा में, उसमें जितना भी फॉल्ट था वो मज़दूरों का नहीं था बल्कि सिस्टम का भी था। उन्होंने यहाँ तक कि सरकार के जो भी लेबर कोड्स हैं या फिर लेबर लॉ है उन पे भी काफ़ी सवाल उठाए। उनका ये सीधा सीधा कहना था कि लेबर लॉज में काफ़ी ज़्यादा फॉल्ट्स हैं, यहाँ तक कि देश में लेबर लॉ ढंग से लागू भी नहीं हो पा रहा है। कुछ लोगों का ये तक कहना था कि पूरा का पूरा जो लेबर लॉ है उसे कैंसिल कर देना चाहिए और उसकी जगह एक नया लेबर लॉ ले आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि क्या कहते हैं, पुलिस भी जो आगजनी हुई थी नोएडा में, पुलिस ही कुछ सिविल ड्रेस में थी और उन्होंने ये आगजनी करी। ये एक JNU के किसी एक्टिविस्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आके कहा था। यहाँ पे हमने JNU स्टूडेंट से भी बात करी है। तो इस पे आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। ऐसी दुनिया की तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल सक्रिय भारत। मैं दिव्यांशु दीक्षित आपसे ज़्यादा लेना चाहता हूँ, कैमरा मैन नकुल चिकारा के साथ। जय हिंद, जय भारत।